आज देखेंगे हम लोग कान कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, कैसे सुनता है, उसमें कौन कौन सी झिल्लियां होती है, कौन सी मेम्ब्रेन होती है। आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं सुधीर बायोलॉजी जंक्शन चैनल। ठीक है। इस चैनल पर आपको इतना डीप डीप लेवल का ऐसा ऐसा चीज बताया जाएगा, क्वेश्चन बताया जाएगा और चैप्टर जो चलती हैं उनको इतना डीप लेवल का बताया जाएगा कि आप लोग सोचेंगे कि जितना भी क्वेश्चन करेंगे आप लोग तुरंत होगा। ऐसा है कि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे किसके बारे में। मैं शुरुआत में बता दी चुका हूँ, कान के बारे में पढ़ेंगे। हमारा कान जो होता है कैसे सुनता है, उसमें क्या लगी होती है, कौन सी झिल्लियां होती है, कौन सी मेम्ब्रेन होती है, उसको देखेंगे। और और क्या देखेंगे। और जैसे कि हम लोग संतुलन अवस्था में खड़े होते हैं, जैसे कि हम लोग सब खड़े हैं, ये हमारा कौन सा कान का भाग कार्य करता है जो हम लोग को संतुलन बनाने का काम करता है, इसको भी देखेंगे। तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। हम लोग पूरा वीडियो के शुरू से लेके अंत तक एकदम डीप लेवल का आपको पूरा क्लियर कर देंगे। लेयर से लेके पूरा मेम्ब्रेन तक का पूरा भाग खत्म कर देंगे। आप लोग शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू से लेके बने रहिए, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन आई, ह्यूमन ईयर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ह्यूमन ईयर। जो ह्यूमन ईयर है, मानव कान। देखिए ध्यान से, मानव कान। ठीक है, कान को बोलते हैं कर्ण। ठीक है। और ये ध्यान दीजिए आप पहले, जो मानव का कान होता है, कितने भागे होती है मानव का कान का? एक होती है अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। जो कान होती है तीन भागों से बना होता है। अग्रभाग दिख रहा है, अग्रभाग, मध्य भाग या मध्य कर्ण बोलिए, अग्र कर्ण बोलिए, मध्य कर्ण, अंत कर्ण, अंत कर्ण। ठीक है। देखिए जो बाह्य कर्ण या अग्र कर्ण को बोलिए, बाह्य कर्ण बोल दीजिए आप, बाह्य कर्ण। बाह्य कर्ण को बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर। मध्य कर्ण को बोलते हैं मिडिल कर्ण, मिडिल ईयर। इसको बोलते हैं इंटरनल ईयर। ठीक है। अब देखिए हम लोग कान का डायग्राम बनाएंगे, उसमें कौन सी अग्र भाग होती है, मध्य भाग होती है, पश्च भाग होती है। अब ध्यान से देखिए। पहले देखते रहिए आप लोग, उसके बाद। ठीक है। जो कानें होती हैं उसके अंदर तक का भाग इतना बना होता है। ठीक है। लास्ट में ये ऐसे होता है। ठीक है। इसको बोलते हैं, अभी देखिए किसी चीज का नाम नहीं बताऊंगा। पहले देखिए जो हमारा बाह्य कर्ण होता है, यहां से लेकर यहां तक का भाग, ये होता है बाह्य कर्ण, मतलब कि एक्सटर्नल ईयर। अब मध्य कर्ण कहाँ से होता है? मध्य कर्ण होता है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग, ये होता है मिडिल ईयर। क्या होता है? मिडिल ईयर।
ठीक है। अब सबसे अंतःकण कौन सा होता है, यहां से लेकर ये यहां तक का भाग, इसको बोलते हैं इंटरनल ईयर। ठीक है, दिख रहा है, आवाज प्रॉपर आ रही है, ठीक है, ध्यान से देखिए बस। बाह्य कण, मध्य कण, अंतःकण, ये होता है। ठीक है, तो पहले आप लोग इतना डायग्राम बनाकर इतना नोट कर लीजिए, तब मैं फिर से डायग्राम बनाकर एक एक नाम बताऊंगा, कौन कौन सी ग्रंथियां होती है, कौन कौन सी जगह क्या नाम होता है, उसको देखेंगे। चलिए, 2 मिनट के समय में तुरंत कर लीजिए नोट, साइड में हट जाता हूँ। हो गया? हो गया। चलिए, इसको मैं रिजर्व कर रहा हूँ। ज्यादा समय नहीं किया जाएगा, इसको मैं रिजर्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा मैं बड़ा डायग्राम बनाऊंगा, उसमें नाम बताऊंगा। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा भीग गया है, इतना तक ये सूखेगा तब ना। दो मिनट का समय दीजिए, तो 2 मिनट का मार्कर नहीं चल पाएगा, देख रहे हैं? नहीं चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, जहां तक चल रहा है वहां तक मैं करा दे रहा हूँ, बना दे रहा हूँ। देखिए डायग्राम, ये कान की जगह ये क्या बन गया? ये जो है ना, इसको बोलते हैं कान का पर्दा, कर्ण पट झिल्ली, ये ड्रम, ये पर्दा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इसके बगल में होता है मेलियस हड्डी, फिर होता है मोची यंत्र की नुमा संरचना, फिर होता है स्टीरप शेप का होता है इनकस, स्टेपिस होता है। ठीक है, और इसके बगल में अंडाकार नुमा संरचना मिलती है, फिर ऐसे करके में ये जो देखिए ऐसे ऐसे गोला गोला संरचना मिल रहा है, इसको बोलते हैं कॉकलिया। क्या बोलते हैं? कॉकलिया बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? ऐसा संरचना होता है, ध्यान से देखिए। ये सबसे कान का, ये देखो जो बाहर दिख रहा है, ये बाहर का हिस्सा है, इसको बोलते हैं पिन्ना। पिन्ना बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ऑरिकुलर, ऑरिकुलर। इंग्लिश में भी ऑरिकुलर लिख लीजिएगा, हिंदी में भी लिख लीजिएगा ऑरिकुलर, ऑरिकुलर। ठीक है, दिख रहा है? यही बताइए, दिख रहा है पूरा? जल्दी बताइए। चलिए, अब यह देखिए, ये जो संरचना जा रही है ऐसे नलीनुमा, इसको बोलते हैं बाह्य श्रवण नलिका। क्या बोलते हैं? बाह्य श्रवण नलिका। इतना को नोट कर लीजिएगा, बाह्य श्रवण नलिका। क्या बोलते हैं? बाह्य श्रवण नलिका। अब ये जो कान का अंदर ये नली वाला भाग है, इसमें होती है ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां होती हैं। कौन सी तेल ग्रंथियां होती हैं? जिसका नाम है सीरूमन ग्लैंड।
क्या नाम होती है? सीरूमेन ग्लैंड। देखिए ऐसे ग्रंथियां पाती हैं, ऐसे ग्रंथियां मिलती है इस पे, उसके ऊपर, इसको बोलते हैं सीरूमेन ग्लैंड। ये जो ग्रंथियां हैं ये श्लेष्मा निकालती हैं और इनके नीचे हेयर होती हैं, बाल होती हैं, जो वायु द्वारा हमारे कान के अंदर वायु जाती है उसके द्वारा धूल ना चला जाए, उसमें चिपक जाए, तो चिपकने का काम हमारे ग्रंथियां से निकलती है। सीरूमेन ग्लैंड मोम ग्रंथियां होती हैं, इसको बोलते हैं सीरूमेन, सीरूमन ग्रंथि। ठीक है, और ये होती है बाल। ठीक है, समझ गए? अब देखिए जैसे अंदर जाएंगे तो हमारा कान का पर्दा मिलता है, कान का पर्दा का नाम होता है कर्ण पट झिल्ली। क्या होता है? कर्ण पट झिल्ली, जिसको बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं टिम्पैनिक, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं कर्ण पट झिल्ली, कर्ण पट झिल्ली, कर्ण पट झिल्ली। ठीक है, समझ गए? जो ये आगे का हिस्सा होता है, अंदर जाएंगे तो बोलते हैं कान का पर्दा है, कान का पर्दा है ना, उसको बोलते हैं हिंदी में कर्ण पट झिल्ली, इंग्लिश में बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब देखिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अग्र वाले भाग में हम लोग को इतना मिलेगा, अग्र वाले भाग में इतना मिलेगा। सबसे बाहर की जो आवरण होती है इसको बोलते हैं पिन्ना ऑरिकुलर बोलते हैं। जैसे ही अंदर जाएंगे तो उसके अंदर नली नुमा संरचना मिलती है, बोलते हैं बाह्य श्रवण नलिका, बाह्य श्रवण नलिका बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर या उसके ऊपर ग्लैंड मिलती है, सीरूमन ग्लैंड। क्या मिलती है? सीरूमन ग्लैंड। सीरूमन ग्लैंड क्या काम करता है? मोम ग्रंथियां होती हैं जो तेल निकालने का काम करती है, मोम ग्रंथियां। क्या है? मोम ग्रंथियां है। ठीक है, अब देखिए जो हमारे कान की पर्दे से जस्ट सटी होती है मेलियस इनकस स्टेपिस, हमारे कान में सबसे छोटी हड्डी कौन सी मिलती है? मेलियस की इनकस की स्टेपिस। ये तीनों हड्डियों में से जो स्टेपिस होती है सबसे छोटी हड्डी होती है। तो देखिए सबसे बाय जी ये कौन पट्टा झिल्ली है, इससे जुड़ा है यह वाला, इसको बोलते हैं मेलियस। क्या बोलते हैं? मेलियस, मेलियस इनकस स्टेपिस, ये वाला स्टेपिस होता है। ठीक है, स्टेपिस, समझ रहे हैं? मेलियस इनकस स्टेपिस। अब हम लोग देखिए अग्र भाग का जो बाह्य भाग के था उसके अंदर वाले भाग में चले गए, अंदर वाले भाग में देखिए मिला है मेलियस इनकस स्टेपिस। और ये मेलियस इनकस स्टेपिस क्या काम करते हैं? हमारे साउंड की तीव्रता को बढ़ाते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ हिंदी में मेलियस, मेलियस इनकस स्टेपिस। जो मेलियस इनकस स्टेपिस है, मेलियस इनकस स्टेपिस, ये तीनों काम तीनों साथ में कार्य करते हैं, हमारे साउंड को एम्पलीफाई करते हैं। क्या काम करते हैं? साउंड को एम्पलीफाई, साउंड एम्पलीफाई, एम्पली, एम्पलीफाई। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, देखिए जल्दी से, यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? चलिए इसको मैं अभी बता रहा हूँ, छोड़ दीजिएगा। ये क्या काम करते हैं? मेलियस इनका स्टेपिस साउंड की तीव्रता को बढ़ाते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा, मेलियस इनकस स्टेपिस, मेलियस इनकस स्टेपिस
साउंड की तीव्रता को बढ़ाते हैं, साउंड की तीव्रता को बढ़ाते हैं। तीव्रता को बोलते हैं एम्पलीफाई करते हैं। क्या काम करते हैं? एम्पलीफाई, एम्पलीफाई क्या काम करते हैं? एम्पलीफाई काम करते हैं। ठीक है, अब यह ध्यान दीजिए, ये हमारा कान का जो बाह्य कण और अंतःकण का देख लिए नाम कौन कौन सा है। अब उसके अंतःकण में जाएंगे, मध्य कण तक का भाग देख लिए, अंतःकण में जाएंगे तो ये क्या है? ये जो गोला वाला भाग है, गोला वाला भाग, इसको बोलते हैं फेनस्टेरा ओवेली। क्या मान नाम बोलते हैं? फेनस्टेरा ओवेली, फेनस्टेरा रोटंडस। क्या बोलते हैं? फेनस्टेरा, फेनेस्टेरा रोटंडस, फेनेस्टेरा रोटंडस और फेनेस्टेरा ओवेले, फेनेस्टेरा ओवेली। ठीक है, ये देखिए अंडा शेप का होता है या गोला शेप का होता है। ध्यान से देखिए, हमारे एग्जाम में पूछा गया था कि फेनस्टेरा रोटंडस किस आकृति का होता है। तो फेनस्टेरा रोटंडस हमारा गोलाकार होता है। किस आकार का होता है? गोलाकार का, गोलाकार। ठीक है, गोला आकार का होता है। अब ये फेनस्टेरा ओवेली किस आकार का होता है? तो लिख दीजिएगा अंडाकार, अंडाकार। ठीक है, अब देखिए, ये ध्यान दीजिए, अब इसके अंदर जाएंगे, जो नली मिलती है, इस पूरे नली को जो घुमावदार संरचना है, इसको बोलते हैं कोक्लिया। क्या बोलते हैं? कोक्लिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोक्लिया बोलते हैं, कोक्लिया। समझ रहे हैं? अब देखिए, ये जो खाली जगह मिल रही है, फेनस्टेरा, फेनेस्टेरा रोटंडस, फेनेस्टेरा ओवेली, इस जगह में जो अंदर मिलती है, इस खाली जगह को बोलते हैं स्केला, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनी। नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? इतना ध्यान दीजिए, पहले इतना नोट करिए। दो चीज एक्स्ट्रा में, मतलब कि इसको लिखवाते समय इतना भी नाम लिख लीजिए, तब मैं इसको अंदर का बताऊंगा। इसी के अंदर ध्वनि सुनाई देती है, कैसे होती है, कैसे झिल्लियां होती है, तंत्रिका तंत्र कहाँ से जुड़े होते हैं, इसको बताऊंगा। तो पहले इतना फटाक से नोट कर लीजिए जल्दी से, किसको किसको क्या बोलते हैं, कौन सा नाम होता है, तब इसके अंदर जाऊंगा। जल्दी करिए, 2 मिनट के अंदर। आवाज आ रही होगी आपको? आवाज आ रही है? हो गई? हो गया? चलिए, हो गया, हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, सामने की ओर देखिए। अब मैं इसको पूरा इरेजर करके बस इतना वाले भाग को बना रहा हूं। मेन काम होता है इसमें, किसमें होता है? इसमें। ध्यान से करके लिख लीजिएगा। अब कॉपी पे नोट कर रहे हैं, कॉपी पे नोट करते जाइएगा, तभी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, देखिए मैंने बताया था कि जो कान के अंदर का भाग होता है, मैंने बताया था अभी फेनस्टेरा,
फेनेस्टेरा ओवेली होता है, एक होता है फेनेस्टेरा रोटंडस। फेनेस्टेरा ओवेली किससे जुड़ा होता है? हमारे स्टेपिस हड्डी से जुड़ा होता है। देखिए ध्यान से, मैंने अभी ऐसा बनाया संरचना, ऐसे बनाया था अभी, यहाँ पर अंडानुमा संरचना था ऐसे, और मैं पूरा जो गोल गोल नुमा संरचना बना इसको कोकुलिया बोले थे, उसको मैं पूरा ना बनाकर मैं ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, देखिए ऐसे बना दे रहा हूं, ध्यान से देखते रहिए। अब इससे जुड़ा था हमारा स्टेपीज हड्डी, क्या जुड़ा था? स्टेपीज हड्डी। ठीक है, उसके बगल में मेलियस, उसके बगल में इनकस। समझ गए? अब ध्यान दीजिए, इसका नाम मैंने अभी जस्ट बताया आपको, फेनेस्टेरा ओवेली। फेनेस्टेरा ओवेली, हिंदी में भी लिख लीजिएगा, फेनेस्टेरा ओवेली। फेनेस्टेरा ओवेली। अब ये जो अंडाकार ये था, ये गोलाकार है, इसको बोलते हैं फेनेस्टेरा रोटंडस। फेनेस्टेरा रोटंडस, फेनेस्टेरा रोटंडस। ठीक है, हिंदी में भी लिख लीजिएगा, इंग्लिश में भी लिखिए, फेनेस्टेरा रोटंडस। रोटंडस, ये जो फेनेस्टेरा रोटंडस और फेनेस्टेरा ओवेली, इसके बीच में जो खाली जगह है इसको बोलते हैं स्केला टिम्पेनी, स्केला वेस्टिबुलाई। अब देखिए, ये जो खाली जगह मिल रही है इसको बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, इसको बोलते हैं स्केला टिम्पेनी। क्या बोलते हैं? स्केला वेस्टिबुलाई, 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 इसको बोलते हैं स्केला टिम्पेनी, स्केला टिम्पेनी, टिम्पेनी। एक होता है स्केला टिम्पेनी, एक होता है स्केला वेस्टिबुलाई। अभी स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनी, इसके बीच में, और यहाँ पर होती है ये जो खाली जगह मिले यहाँ पर, इसको बोलते हैं खाली जगह को स्केला मीडिया, स्केला मीडिया। स्केला, स्केलरा नहीं, स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनी। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर यहाँ पर होता है द्रव, ये खाली जगह का नाम था, इसके अंदर लिक्विड होती है। कौन सी लिक्विड होती है? पेरिलिम्फ। इसके अंदर लिम्फ होती है तरल, इस तरल का नाम होता है पेरिलिम्फ। क्या नाम होता है? पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ। ये पेरिलिम्फ क्या है? द्रव है। कहाँ पर द्रव होती है? हमारे स्केला टिम्पेनी, स्केला वेस्टिबुलाई के अंदर होती है द्रव। समझ गए? लिम्फ होती है, और ये जो खाली जगह मिल रही है स्केला मीडिया के अंदर, यहाँ पर तरल होती है, इस तरल का नाम होता है एंडोलिम्फ, लिम्फ। क्या नाम है? एंडोलिम्फ। ध्यान से देखिए, दिमाग में घुस रहा है नहीं घुस रहा है, ध्यान से सुनिए। ये जो कान के अंदर का भाग है, कान के अंदर का भाग, इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर के जो होता है ये जो भाग है इसको बोलते हैं फेनेस्टेरा ओवेली। अंडाकार संरचना होता है, इसको बोलते हैं फेनेस्टेरा ओवेली। फेनेस्टेरा ओवेली, जहां पर खाली जगह होती है इसको बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई। स्केला वेस्टिबुलाई से जस्ट नीचे होती है स्केला टिम्पेनी। स्केला टिम्पेनी जो अंडा का संरचना मिलता है इसको बोलते हैं फेनेस्टेरा रोटंडस। फेनेस्टेरा रोटंडस और फेनेस्टेरा ओवेली, ये दोनों जो खाली जगह होती है इसको बोलते हैं, खाली जगह के अंदर जो द्रव होती है इसको बोलते हैं पेरिलिम्फ। समझ रहे हैं?
क्या बोलते हैं? पेरिलिम्फ बोलते हैं। पेरिलिम्फ जो खाली जगह होती है इसके अंदर बाहर, स्क्लेरा मीडिया में, स्केला मीडिया में इसको बोलते हैं एंडोलिम्फ। अब ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक झिल्ली मिलती है इसके नीचे। अब ये एक झिल्ली होती है इंटरनल मेम्ब्रेन। इस झिल्ली का नाम है इंटरनल मेम्ब्रेन। सब इसी में समझा दूंगा, बस ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पर होती है झिल्ली, समझ गए? इसके नीचे होती है झिल्ली। अब इसके बाहर एक हड्डी नुमा संरचना मिलती है, इसको बोलते हैं बोन। बाहर हड्डी से जुड़ी होती है बोन। ये क्या है? बोन है, हड्डी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो स्केला वेस्टिबुलाई है, स्केला वेस्टिबुलाई से एक झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं राइजनस झिल्ली। यहां पर देखिए मैं ब्लैक से बना रहा हूं, राइजनस मेम्ब्रेन। क्या है? राइजनस मेम्ब्रेन। हिंदी में लिखिए राइजनस झिल्ली। अब राइजनस झिल्ली से जस्ट नीचे होता है हमारा एक और झिल्ली, दो प्रकार का। एक झिल्ली का नाम होता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, एक होती है मोम ग्लैंड। देखिए यहां से झिल्ली जुड़ी होती है ऐसे ऐसे। इसी के जस्ट बगल में देखिए होता है मोम ग्रंथियां। मोम ग्रंथियां होती है, मोम ग्रंथियां होती है, मोम ग्रंथियां। ये झिल्ली जो जुड़ी है इसको बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ध्यान से देखिए, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन या झिल्ली। अब इसके जो बगल में है इसको बोलते हैं मोम ग्रंथि। मोम ग्रंथि जो तेल नुमा संरचना निकालती है। क्या निकालती है? तेल नुमा संरचना। अब देखिए टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्लस मोम ग्रंथि, ये दोनों मिलके बनाती हैं ऑर्गन ऑफ कॉटाई। इसका नाम पड़ता है ऑर्गन ऑफ कॉटाई। हिंदी में लिख लीजिएगा, ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ठीक है। ऑर्गन ऑफ कॉटाई बोलते हैं। अब देखिए राइजनस झिल्ली और ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्लस मोम ग्लैंड, ये दोनों मिलके बना रही थी ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ध्यान से देखिए, हमारे एनसीईआरटी वाले बुक में लिखा है ऑर्गन ऑफ कॉटाई क्या है, डायरेक्ट बता दिया है। लेकिन देखिए आपको मैं खुल के बता दिया कि कैसे कैसे मिलके बनती हैं। तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और मोम ग्रंथि दोनों मिलके बनाती हैं हमारी ऑर्गन ऑफ कॉटाई, समझ गए? अब यह ध्यान दीजिए, ये जो है फेनेस्टेरा ओवेली और फेनेस्टेरा रोटंडस, ये दोनों मिलके बनाती हैं बोनी ऑफ लेबरिंथ। यहां पर लिख लीजिएगा, फेनेस्टेरा, फेनेस्टेरा ओवेली, फेनेस्टेरा ओवेली और फेनेस्टेरा रोटंडस, फेनेस्टेरा रोटंडस, ये दोनों मिलके बनाती हैं हमारी बोनी ऑफ लेबरिंथ। बोनी ऑफ लेबरिंथ, बोनी ऑफ लेबरिंथ, बोनी ऑफ लेबरिंथ, ठीक है। क्या बोलती है? देखिए हमारे एनसीईआरटी में भी लिखा है लेबरिंथ किसे बोलते हैं, लेबरिंथ को नहीं पता। तो देखिए लेबरिंथ किसको बोलते हैं, हमारी फेनेस्टेरा ओवेली और फेनेस्टेरा रोटंडस, ये दोनों मिल के बनाती हैं बोनी ऑफ लेबरिंथ। और ऑर्गन ऑफ कटाई कैसे बनती है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्लस मोम ग्रंथियां, ये दोनों मिला के बनती है हमारी ऑर्गन ऑफ कटाई। क्या बनती है? ऑर्गन ऑफ कटाई, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए, ये जो है हमारी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और मोम ग्रंथियां से जुड़ती है तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन सिस्टम।
ये जुड़ती है हमारी सेरिब्रम के मध्य मस्तिष्क वाले भाग में, सेरिब्रम वाले वलकुट वाले भाग में सहभागी क्षेत्र से जुड़ता है। जो कान में आवाज जाएगा, मानिए देखिए ध्यान सुनिए, कान में आवाज आया और ये यहाँ से आवाज आ रहा है, आ रहा है। अब ये यहाँ से भी आवाज नीचे जाएगा और यहाँ से भी जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, यहाँ से आवाज आएगा। ये जो झिल्ली है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, यहाँ पे होती है रोम, यहाँ पे होती है रोम, यहाँ पे होती है रोम, बालें होती है। अब जैसे ही यहाँ पर कंपन करेगा, धड़ 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 कंपन करेगा, तो हमारे तंत्रिका तंत्र के पास क्या जाएगा, संदेश जाएगा। और तंत्रिका तंत्र के पास संदेश जाएगा तो हमारे तंत्रिका तंत्र संदेश कहाँ भेजेगा, सेरिब्रम में भेजेगा। सेरिब्रम को बोलते हैं प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क वाले भाग के वलकुट वाले भाग में जाएगा, बोलेगा कि कौन सी आवाज आ रही है, इसको सुनेगा, तुरंत एक्टिव कर देगा आपको कि ये आवाज यहाँ सुने थे, ये चीज यहाँ देखे थे, ये चीज यहाँ सुने थे, एक्टिव कर देगा आपको। कान के द्वारा सुनने का प्रक्रिया ऐसे होती है, ये हमारे सुनने की प्रक्रिया है, सुनने की प्रक्रिया ऐसी होती है। इतने लेयर, इतने झिल्लियां, इतने तेल ग्रंथियां, मोम ग्रंथियां द्वारा होती है, ठीक है। अब देखिए, ये लिख लीजिएगा, सुनने से, सुनने की प्रक्रिया, ठीक है। कान में कैसे सुनते हैं इसके बारे में मैंने बताया। अच्छा, आप खड़े होते हैं, गिर क्यों नहीं जाते हैं, आपको यह कौन एक्टिव करता है, हमारे कान वाले भाग में ही अर्धचंद्राकार नलिका मिलता है, सेमी ल्यूनर ट्यूब्यूल मिलता है। ये क्या काम करता है, सेरिबेलम के पास जाके संदेश भेजता है। इसको मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है जी। अंतःकण है ना, इसी के जस्ट ऊपर मिलता है अर्धचंद्राकार नलिका, 3 प्रकार का। चलिए मैं बता रहा हूँ अभी, इसको पहले नोट करिए जल्दी से, 2 सेकंड का समय या 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी करिए, समझ रहे हैं, जल्दी करिए, जल्दी करिए। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट मार लीजिए एकदम बढ़िया से, फिर उसके बाद लिखने का कोशिश करिएगा। पहले सुनिए, उसके बाद लिखिए, नहीं तो मेरे साथ साथ लिखेंगे तो कुछ पढ़ले नहीं पड़ेगा, कुछ सब इधर ही हो जाएगा। थोड़ा डीप लेवल का पढ़ रहा होगा आपको ना, एनसीईआरटी बेस्ड और ऊपर से भी एक्स्ट्रा, सोच लीजिए किस लेवल का पढ़ाई चल रही है। अभी मैंने बोला आपको, ये जो मैं बनाया अभी ऐसे, बस नॉर्मल बना रहा हूं मैं, ऐसे बनाया था आपको अभी। अब इसके ऊपर अर्धचंद्राकार नलिका मिलता है, ऐसे 3 प्रकार का ऐसे मिलता है, ठीक है। तो मैं इस नलिका को निकाल कर बाहर दिखा रहा हूं, ये हमारे शरीर के बॉडी को संतुलन करता है, खड़ा करने का काम करता है, ठीक है। जैसे आप खड़े हो गए, बैठे गए, तो गिरने क्यों नहीं देता है, सोचे कभी, नहीं सोचे हैं। तो इसको मैं सोचने के क्रिया पे मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। मैं देखिए छोटा से बना रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, उसके बगल में डीपली लेवल का मैं बता रहा हूँ अभी जस्ट। यहाँ पर होती है अर्धचंद्राकार नलिका, अर्धचंद्राकार नलिका, अर्धचंद्राकार नलिका, ठीक है। इस अर्धचंद्राकार नलिका को मैं बाहर निकाला, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए, पहले डायग्राम बना लेने दीजिए, ठीक है। इसके अंतःकण जो होता है, इसकी यहाँ पर मिलती है अर्धचंद्राकार नलिका, इसका नाम होता है अर्धचंद्राकार
कार नलिका। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये ना नीचे आकर जुड़ जाती हैं, जुड़ जाती हैं। समझ गए? अब ये ध्यान दीजिए, अब ये जो फूला वाला भाग है इसको बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला, ये फूला वाला भाग था, इसको मैंने बताया अर्धचंद्राकार नलिका। ये नीचे आके जुड़ जाती हैं, राइट लेफ्ट। राइट का नाम होता है सैक्यूल, सैक्यूल। लेफ्ट वाला का नाम होता है यूट्रिकल। क्या नाम होता है? यूट्रिकल। समझ रहे हैं? ये जो सैक्यूल है, यूट्रिकल है, ये दोनों जुड़ के बनाती हैं ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ। ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ, ये दोनों मिलके बनाती हैं ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ। इसके बीच में ये दोनों एक संरचना मिलता है जहां से तंत्रिका तंत्र जुड़ती हैं। ये संरचना का नाम होता है मैक्यूला। क्या नाम होता है? मैक्यूला नाम होता है। समझ गए? अब ये देखिए, एम्पुला जो फूला वाला भाग है, इसके अंदर भी एक क्षेत्र मिलता है जहां से तंत्रिका तंत्र जुड़ती है। ये तीनों का नाम होता है हमारा क्रिस्टा एम्पुलेरिस। क्या नाम है? क्रिस्टा एम्पुलेरिस। क्रिस्टा एम्पुलेरिस। ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ ऑफ अर्धचंद्राकार नलिका, दोनों मिलकर बनाती हैं वेस्टिबुलाई। अर्ध चंद्राकार नलिका, ये दोनों जुड़ के बनाती हैं हमारी वेस्टिबुलाई। वेस्टिबुलाई। ठीक है, क्या बनाती हैं? वेस्टिबुलाई बनाती हैं। यहां से तंत्रिका तंत्र निकल के इसमें से जुड़ के इसमें जाती है, इसमें से ये पूरा तंत्रिका तंत्र जाती है हमारे सेरिबेलम के पास। पश्च मस्तिष्क होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो हमारे शरीर को संतुलन बनाने का काम करता है। शरीर को संतुलन बनाने का काम करता है। देखिए, हमको यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हमको नहीं पता चल रहा है। यहाँ दिख रहा है तो बता दीजिए यस। ठीक ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। मैं बोल भी रहा हूँ, लिखवा भी रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पूरा प्रक्रिया कान में कैसे सुनाई देती है, कान में कैसे संतुलन शरीर को बनाए रखती है। जैसे जैसे बनाए रखती है, कैसे कैसे बनाए नहीं रखती है, उसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, या तो नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरा क्लास 11 का बायोलॉजी एक चैप्टर होता है जिसको बोलते हैं तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय। तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय में पूरा डीपली लेवल का मैं चैप्टर पढ़ा दूंगा। इसमें पूरा आंख से लेकर कान तक, कान से लेकर तंत्रिका तंत्र तक वो पूरा आ जाएगा। मैं तंत्रिका तंत्र को बताऊंगा कि कैसे संदेश एक तंत्रिका तंत्र संदेश जाता है। उसमें एक प्रोटीन प्रकार की प्रोटीन मिलती है, चैनल प्रोटीन, पंप प्रोटीन, गेट प्रोटीन, जो सोडियम का आदान प्रदान करते हैं। कैल्शियम और सिनेप्टिक नोब जो होती है, सिनेप्टिक नोब के पास होती है हमारी कैल्शियम गेट प्रोटीन। अब कैल्शियम गेट प्रोटीन क्या काम करता है? हमारे सिनेप्टिक पुट्टिका जो होती है फॉलिकल्स, इसको
न्यूरो ट्रांसमिटिंग द्रव निकलती है, निकल के क्या काम करती है, एक तंत्रिका तंत्र से दूसरे तंत्रिका तंत्र में जुड़ती है, जिसको बोलते हैं सिनेप्स। सिनेप्स भी दो प्रकार की होती है, अभी यहाँ कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो कुछ पढ़ नहीं पड़ेगा। इतना समझ गए। शरीर को संतुलन बनाने का काम और चंद्राकार नलिका करता है, और कान में सुनने का काम किसने करा था, किसने किया था, मैंने बताया था, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्लस मोम ग्रंथियां, ऑर्गन ऑफ कटाई बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ कटाई। तो ठीक है, चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आपको अच्छा लगा होगा लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर। आज के लिए इतना रहेगा, धन्यवाद।